पितृ पूजा का सात्विक अर्थ है आत्मा की अमरता में गहरी आस्था। वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे सामाजिक संस्कार, विचार, मर्यादाएं, भौतिक और आध्यात्मिक उत्तराधिकार पितरों पर ही निर्भर है। ऋग्वेद में एक प्रार्थना मिलती है, उदित हुई उषा, बहती हुई नदियाँ, सुस्थिर पर्वत और पितृगण सदैव हमारी रक्षा करें। यह प्रार्थना वैदिक संस्कृति में पितरों की भूमिका को रेखांकित करती है। वैदिक ऋषि अपनी परंपरा में पितरों की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे बार बार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे सामाजिक संस्कार, विचार, मर्यादाएं, भौतिक व आध्यात्मिक उत्तराधिकार पितरों पर ही निर्भर है। इसलिए उनसे की गई प्रार्थना हमें विरासत के प्रति जागृत करती है। पितरों ने समय समय पर रूढ़ियां तोड़ी और जड़ता के विरुद्ध आवाज उठाई। वैदिक ऋषि बताते हैं कि हमारे पितृगण उच्चतर चेतना में लीन हैं। वे हमारी चेतनाओं में देवताओं की तरह अवस्थित हैं। वे हमारी पुकार सुनते हुए हमारी रक्षा भी करते हैं। पितरों के बारे में वैदिक मान्यता है कि वे निरंतर हमारी प्राणिक चेतना का प्राचलन करते हुए उसे दिव्य प्रकाश के तरंगों से जोड़ने का उपक्रम करते रहते हैं। उनकी सूक्ष्म सत्ता हमारे पथ प्रदर्शन करती है और हमें देव सोपानों पर आरोहण के लिए तैयार करती है। पितरों को उनकी व्यापक अर्थ में समझना होगा। वेदोत्तर परंपरा प्राचीन ऋषियों को पितर होने का सम्मान नहीं देती, अपितु उन्होंने जिस वेद का प्रतिष्ठा की, ऋतम और सत्यम के साथ जिस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, उसे भी पितर कहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम जिसे सनातन धर्म कहते हैं वह हमारे लिए पितृ स्वरूप है। देवों के जिस विशाल साम्राज्य का पता लगाया गया वह पितरों की महान विजय के रूप में देखा जाता है। संपूर्ण सौर मंडल, महासागरों की संपूर्ण सत्ता, नदियाँ, वनस्पतियाँ, औषधियाँ और जीवन प्रणालियाँ पितरों के प्रतिनिधि की तरह हमारी सुरक्षा में है। यह भाव हमें पितरों के प्रति सम्मान से भर देता है। पितृलोक को पितरों की आध्यात्मिक विजय के रूप में देखा गया है। यह लोक आनंद, राग और रागनियों से सदैव भरा पूरा बताया गया है। कहा जाता है कि नचिकेता ने सशरीर इस लोक की यात्रा की थी। वह वहाँ 3 दिन रहकर आए थे और मानव पितरों में प्रथम माने जाने वाले यम से भी मिल रहे थे। पितृ पूजा का शुद्ध और सात्विक अर्थ है आत्मा की अमरता में गहरी आस्था। पितरों की परंपरा आत्मा का ही रूप है और वही एकमात्र गंतव्य है। इसलिए मनु ने कहा था, अमृत पथ पर चलते रहे पिता पितामह हमारे, रास्ता निर्द्वंद वह वही है, बस वही है। श्री मद्भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मैं पितरों में अर्जमा हूँ। अर्जमा 12 आदित्यों में से एक है और भूलोक में हम सब लोगों को प्रकाशवान पूर्वज प्रतिनिधि है। आर्यमा मनुष्य की प्रकाश यात्रा के अग्रणी नेता के भांति दिखाई देते हैं। वे भूलोक में स्थित हैं तो स्वाभाविक रूप से मित्र, वरुण, भग, पूषा, सविता, विष्णु जैसे व्यापक प्रभुत्व वाले देवताओं के साथ उनका होना हमें देवत्व के लिए जगाता है।
इस बात के लिए भी आश्वस्त करता है कि मनुष्य की यात्रा पृथ्वी लोक से भूलोक तक की और वही गंतव्य है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध पितर सूक्त 10.15 प्रार्थना में हमारे भीतर प्रकाश की ऊर्जा भरती है। वेदों में पितरों का आह्वान इसी तरह किया गया है जैसे इंद्र, अग्नि, मरुत आदि देवों का किया गया। वे प्रभात की अरुण रश्मियों पर बैठकर आते हैं और हमारे भय मुक्त जीवन का आधार बनकर मानसिक शांति के प्रति आस पास मौजूद रहते हैं। इसलिए वेदों में हमारे जीवन का परितोष पितरों पर ही निर्भर करता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है और हमारे पितृलोक के प्रति हमारी आस्था है, जिसे हम पितरपक्ष में जल भी देते हैं और पितरों को फूल और फल आदि दान भी पंडितों को करते हैं, ताकि वो हमारी आत्मा जो अमर होके भूलोक में अवस्थित है वो हमसे संपर्क में रहे और हमारा मार्गदर्शन करता रहे। ये हमारी हिंदू धर्म की सभ्यता है, संस्कृति है। इन बातों के साथ पितरपक्ष के इस अवसर पर हम अपने पाठक को और कुछ नए वीडियो डालने वाले हैं। आप हमारे बेल के बटन को दबा देने और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।